Hello everyone, my name is Mohit Bhatia and I welcome you all to this beautiful series of class 9 and 10 and today is a session for class 10. बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी पर काफी कुछ ऑलरेडी कर रखा है। हम लोग लगभग लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं इस चैप्टर के। आज के टॉपिक बहुत लंबी नहीं रहेगी भाई, छोटा सा वीडियो रहेगा, छोटा सा क्लास रहेगा। हम लोग वर्क पावर एनर्जी के लास्ट डिस्कशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आ गए। हालांकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर हम लोगों ने बातें पीछे के सेशन में स्टार्ट कर दी थी। लास्ट वाले वीडियो में एक्सपेक्ट करता हूं सारे बच्चे देख चुके होंगे। जिन बच्चों ने पीछे के वीडियोस ना देखे हो, भाई रिक्वेस्ट रहता है कोई भी चैप्टर जब भी स्टार्ट करे हमेशा लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो, और अगर पीछे के सारे लेक्चर्स देख लिए हो तभी इस लेक्चर पर आना, ठीक है। जिन बच्चों को लेक्चर्स नहीं मिल रही हो भाई, क्लास 10 के एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहां पे वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। बिफोर वी स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन इज अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इफ इट पेनिट्रेट्स a fixed target which offers a constant resistive force of 1000 न्यूटन टू द मोशन। तो भाई जो फोर्स है वो 1000 न्यूटन की है, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स बाय मास, राइट। एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स बाय मास, F इक्वल्स टू ma, तो इक्वल्स टू F बाई m। व्हाट इज F? F है भाई 1000, मास क्या है 5 ग्राम। भाई चीजें सेम यूनिट सिस्टम में होनी चाहिए। N न्यूटन मतलब SI यूनिट है, ग्राम CGS है, तो ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा SI में 5 10 to the power minus 3 kg, that will be like 5 10 to the power minus 3, right? That's like the acceleration with a speed of 500 meter per second. So it's moving with a speed of 500 meter per second. ये है initial speed, right? If it penetrates a fixed target which offers this resistance to the motion of the bullet, find question part A the initial kinetic energy of the bullet. Kinetic energy का फॉर्मूला मैंने बता रखा है पहले। kinetic energy का फॉर्मूला क्या है? kinetic energy का फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर, और बोला गया है इनिशियल मतलब जो स्पीड ऑलरेडी थी वो वाला v पुट करना है यहां पर। दिस विल बी हाफ m, व्हाट इज m? 5 10 to the power minus 3 into v square, v is what? 500, तो 25 0 0 0 0। कैसे? 500 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 0 0 का 2 बार 0 0 हो जाएगा, राइट। ओके, 10 पर माइनस 3, यहां से 3 0 कंज्यूम कर लेगा। 25 इंटू 5 125, 0 बाई 2, दिस विल बी 625 जूल्स, राइट। हाफ m v स्क्वायर, यहां v क्या है 500 का स्क्वायर विच इज 20 लाइक 250000। भाई सिंपल 5 को स्क्वायर करो 2020 है ना। m 500 पर माइनस 3 सॉल्व करने पर आ गया 625 जूल्स। दैट्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पार्ट ए। क्वेश्चन पार्ट ए, राइट। क्वेश्चन पार्ट बी, द डिस्टेंस थ्रू विच द बुलेट हैज पेनिट्रेटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। भाई कितना डिस्टेंस वो पेनिट्रेट कर सकता है? जब भी डिस्टेंस ट्रेवलिंग बंद हो रही है या पेनिट्रेशन बंद हो रहा है उस दीवार में या जो भी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया है ना। देखो अगर हम लोग यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन के चक्कर में पड़ेंगे, हम लोग कभी वो डिस्टेंस निकाल नहीं सकते कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। देखो सोच सकते हो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हाफ एम वी स्क्वायर है ना, मास है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस की बात नहीं है, राइट। इस तरह सोचो, जब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की, वहां पे mgh की बात होती है, वहां पे हाइट की बात होती है, कितना पेनिट्रेट करेगा उस डिस्टेंस को लेकर कोई बात नहीं होती है। तो ऐसे केस में तुम्हें वापस काइनेमेटिक्स पर जाना पड़ेगा। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो फॉर्मूला सिखाया गया था। जिन बच्चों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी तक नहीं पढ़ रखा है वो चाहे तो क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 9 के प्लेलिस्ट में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक लेक्चर है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस पर, जाके वहां पर चेक करके सारी बातों को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं याद है तो। अदरवाइज अगर याद है तो फॉर्मूला सीधा लगाएंगे हम लोग यहां पर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा हम लोग क्लास 9 के डिस्कशन में जान चुके हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं।
फाइनल वेलोसिटी यहां बच्चों 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 500 का स्क्वायर विच इज 25,000,000, ओके। और ये जो ये रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव मतलब डिसोलेट करवाना चाह रहे हैं, तो -2 into व्हाट इज द ए हियर, 10 5 200, 10 to power -3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 200, 10 to power +3, ऑल इन ऑल इट विल बिकम 2 10 to power 5, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे 2 10 to the power 5 इनटू डिस्टेंस। मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, राइट। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो ओके, लेट्स कंटिन्यू सॉल्विंग ऑन दिस साइड। आई होप फर्स्ट पार्ट सब लोगों ने कॉपी कर लिया है भाई, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन को होमवर्क लिया था, मैं वही क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 25 1 2 3 4 बाई, समझ रहा, ये धरी रहा, इसको उस तरफ ले जाएंगे और बाकी सबको नीचे भेज देंगे। देन इट विल बी लाइक 2 into 2 4, 10 to the power 5. Let's then simplify this first. So like 1 2 3 4, so we'll leave only 40 here. So 25 by 40 is like 25 by 40 is 5 by 8, right? 5 by 8 in meters, 5 by 8 in meters. So 5 by 8 meter is what? 0.625 meters. 0.625 meter is what? 62.5 centimeters, right? 5 by 8 is 0.625 meters or 62.5 centimeters. Yes or no? कैसे किया भाई? v square equals to u square plus 2as. v मतलब final velocity must be 0. Why we are using this formula? This formula is always applicable when acceleration is constant. s equals to ut plus half at square, v equals to u plus at और v square equals to u square plus 2s. ये तीनों फॉर्मूला बच्चों वो हर समय एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज कम लग रहा है कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन बोलकर एक चैप्टर है क्लास 9 में, चैप्टर नंबर 2 में आती है, प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हो, उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेलिंग कर रखी है। प्रिसाइसली इन इक्वेशंस पे बातें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन बोलकर एक लेक्चर है वहां पे की है, तो चाहो तो वो लेक्चर को देख सकते हो। फिलहाल तीन फॉर्मूला जो था वो तीनों फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। कब एप्लीकेबल है? जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई? 500 का स्क्वायर, है ना। मैंने और दोनों फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया? उन फॉर्मूला में ना टाइम का भी जिक्र है। देखो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहां पे क्वेश्चन में टाइम पूछा नहीं है ना टाइम दिया हुआ है। हम लोग वो इक्वेशन तो तब यूज करेंगे ना या तो टाइम गिवन में होता तो ठीक है, तो हम लोग उस इक्वेशन को जब लिखते तो खाली एक वेरिएबल मिलता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में सिर्फ s। अभी अगर पुट करो तो s और t दो वेरिएबल हो जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। ग्रेट। सो नो प्लगिंग द वैल्यू ऑफ a, यहां से सॉल्व किए F/m, थोड़ा मेहनत करना पड़ा। मास 5×3, फोर्स 1000, सिंप्लीफाई करने पर एक्सेलरेशन आया तो 2as, यहां से s ऑब्टेन कर लिए, राइट। सो क्वेश्चन पार्ट A and B is already done by us. Part C, the speed with which the bullet emerges out of the target if the target is of thickness 0.5 meter. 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्वियसली इस थिकनेस से कम है। अगर वो थिकनेस कम है इस थिकनेस से, मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो भी चीज है जिससे वो पेनिट्रेट करी थी उसको पार कर जाएगा, और उसको पार करते करते उसको वेलोसिटी 0 नहीं हो रहा है, कुछ वेलोसिटी रह जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझो, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर वो उसके बाद जो भी बुलेट है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो आगे पेनिट्रेट करके निकल नहीं पाएगी, वहीं पे जाके रुक जाएगी। पर अगर तुम्हारा जो भी थिकनेस है अगर उससे कम होता तो क्या होगा, उसको पेनिट्रेट करके निकल जाएगी वहां से बुलेट, हाँ या ना। तो एक काम करते हैं, मैं पूरे क्लटर को वापस रिमूव करता हूं, मैं पार्ट सी सॉल्व कर रहा हूं। हम लोग वापस इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी पता लग गया तो ये जो क्वेश्चन है ना, स्पीड विद विच द बुलेट इमर्जेस, वो पता लग जाएगा। मुझे ऑलरेडी इनिशियल पता है, क्या है भाई? 500 मतलब 25,0,0,0, ठीक है, -2 इंटू a। मैंने क्या बताया भाई? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2 10 to power 5,
और s की वैल्यू कितनी है इस बार s की वैल्यू दे दी गई है विच इज 0.5, है ना। हम लोग थोड़े पहले एक्सप्रेशन फाइंड किया, क्या था भाई, फोर्स बाई मास, पर ये मास ग्राम में है, इसे हम लोगों ने केजी में कन्वर्ट किया, राइट, एंड दिस इज लाइक v, सो रूट ओवर करते हैं 250000 माइनस दिस विल बी 250000 माइनस 4, 8 डेसिमल ये खा जाएगा, 4 5 जा 20, है ना, 22, 4 4 5 जा 20, ये डेसिमल ये एक पावर खा गया, तो 20, उसके बाद इंटू 10 to the power 5, 10 to the power 4, ओके, इसका रूट ओवर, इज दैट ओके? So that is like 250000 minus 20000, which will be then root over 5 into 10 to the power 4, है ना, 25 10 to the power 4 minus 20 10 to the power 4 is like 5 10 to the power 4, ठीक है। So value of v will be v equals to root 5 into 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड। रूट 5 तुम सॉल्व कर सकते हो, रूट 5 की वैल्यू लगभग 2.2 समथिंग होती है, 4 से बड़ी है ना, रूट ओवर 4 के अंदर 2 होता है, रूट ओवर 5 के ऊपर 2.2 समथिंग होगा, तो 2.2 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली। रूट 5 रूट 4 से बड़ा, रूट 4 होता है 2, राइट। So that's how you can solve this part. I hope it's okay to all. हम लोग इस वाले क्वेश्चन में एनर्जी कम, काइनेमेटिक्स से कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन का कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने सीखा था। काइनेमेटिक्स एक्चुअली इस ब्रांच को कहा जाता है जहां पे हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, ठीक है। तो जिसमें इसे हम लोग 11 में काइनेमेटिक्स बोलने वाले हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पे हम लोग मोशन की बात करते हैं बिना कॉजेस को जाने कि भाई वो क्या फोर्स लग रहा था, क्यों लग रहा था, वो सब नहीं जानना था। बस ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं ना, इसे हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। फिलहाल लेट्स गेट बैक विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। सो नाउ according to the principle of conservation of energy, energy can neither be created nor can be destroyed, it can only change from one form to another। हम लोग प्राइमरीली बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की इस डिस्कशन में, बट ये हर समय एप्लीकेबल है। क्लासिकल फिजिक्स मतलब बिफोर मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, उस समय कहा जाता था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब लाइट एनर्जी हीट एनर्जी बन सकती है ना, हीट से मैकेनिकल बन सकता है, मैकेनिकल से हीट बन सकता है ना, साउंड एनर्जी से मैकेनिकल बना सकते हैं, साउंड से कोई दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी बना सकते हैं, केमिकल से हम लोग मैकेनिकल बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ कन्वर्जन्स आर लाइक एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, है ना। एनर्जी कभी नहीं ऐसा होता कि कोई एनर्जी खत्म हो गया और कोई एनर्जी बन गया। इट्स लाइक एक एनर्जी कोई दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है, फॉर्म्स चेंज होते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। जैसे तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, राइट। ट्यूबलाइट चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, राइट। मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे बॉडी का कोई भी मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। फ्यूल से गाड़ी चल रही है, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, एंड सो ऑन। बट अभी का जो डिस्कशन है वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पर रहने वाला है मेरा। हम लोग जो भी डिटेलिंग करने वाले हैं और माइन्यूट स्टडी जो करने वाले हैं वो सिर्फ आपस में मैकेनिकल एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे फॉर्म्स में नहीं जा रहे। दूसरा फॉर्म्स क्या हो गया, लाइट, साउंड, जो भी दूसरा फॉर्म है उस पर बात हम लोग अभी नहीं करने जा रहे हैं। मैंने क्यों बोला क्लासिकल फिजिक्स में, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स में मतलब फिजिक्स जो 1890 के बाद 1900 ऑनवर्ड जो फिजिक्स डेवलप हुई, वहां पे आगे आइंस्टाइन ने जाके बताया कि एनर्जी और मास मिलाकर कंजर्व्ड है। मतलब एनर्जी और मास दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों आपस में मिलाकर कंजर्व्ड है। मैं इसे और डिटेल में बात नहीं कर सकता अभी। हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा था ना, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, वो बताता है कहीं ना कहीं कि एनर्जी मास इक्विवेलेंस भी होता है। मतलब मास से एनर्जी बनता है, एनर्जी से मास बनता है। मतलब अगर हम लोग ये बोलते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है, सिर्फ उसका मास से कोई लेना देना नहीं है, ये बात थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स। हालांकि हम लोग एक क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं जिस समय हम लोग मास को एनर्जी से रिलेट नहीं करते थे, ये तब की बात है, इसलिए मैंने इसे कहा क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। हम लोग अभी क्लासिकल फिजिक्स पे ही रुकेंगे, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पे अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है।
Fine. So according to the principle of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another. बच्चों मैंने इस पर डिस्कशन लास्ट वाले सेशन में किया था. मैं बोला था जब भी बॉडी एक हाइट पर होती है और ये रेस्ट पर है, सारा एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो, सारा एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. कितना है पोटेंशियल एनर्जी? मैंने बताया यहां पर कितना है? mgh. जब ये बॉल नीचे गिरना स्टार्ट की, जैसे बॉल नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रहा है. स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. मतलब क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हाइट घट रहा है ना, हाइट क्या हो रहा है? यहां पर हाइट कमते जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कमते जा रहा है, और स्पीड बढ़ते जा रहा है, इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. राइट. सिमिलरली जब हम लोग यहां पर आगे आके बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं यहां पर वही बात बताया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है. लेट्स से मैंने बताया था कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, इस वाले हाइट पर कितना है पोटेंशियल एनर्जी? लेट्स से अगर ये हाइट कोई x है, लेट्स से ये हाइट कोई x है, और या फिर एक काम करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं x और इसे कहते हैं h माइनस एक्स. ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं. ठीक है. एनीवेज, तो तुम अगर बोलोगे तुम्हारे पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है अभी? mgh माइनस एक्स. कितना पोटेंशियल एनर्जी है? mgh माइनस एक्स. कितना काइनेटिक एनर्जी है अभी? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. What is u? Initial speed 0. What is a? g. What is s? The displacement covered, the distance covered. What is it? x. तो भाई ये हो गया v square, ये हो गया v square. तो what is the kinetic energy right now? What is the kinetic energy right now? Half m v square which is 2gx. 2 cancel, क्या बच जाएगा? mgx. तो कितना kinetic energy है इस हाइट पर? mgx. कितना एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी? mgh माइनस एक्स. देखने वाली बात, यहां से यहां में कितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ? mgx डिक्रीज हुआ. दिख रहा है कितना हाइट घटा? x अमाउंट से हाइट घटा तो कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ? mgx. है ना. वो कहां चला गया? वो काइनेटिक एनर्जी बन गया. वो क्या बन गया? वो काइनेटिक एनर्जी बन गया. तो देखा जाए जितना पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है. अगर mgx अमाउंट से पोटेंशियल डिक्रीज हुई उतना ही काइनेटिक एनर्जी बन गया. mgx अमाउंट काइनेटिक एनर्जी बन गया. देखो सम अप करो, दोनों को ऐड कर दो. mgh माइनस एक्स प्लस mgx क्या बन जाएगा वापस? mgh, which shows that energy still remain conserved. आगे बात करें, जब एकदम नीचे पहुंच जाओगे क्या हो जाएगा? पूरा हाइट हो गया जीरो. अगर हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे? यहां पे कितना है? जीरो है. पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बताया था mgh, याद है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी हियर? हाफ m v स्क्वायर. तो बच्चों अब v स्क्वायर क्या होगा? 2gh. कैसे आया? वापस यही फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. बॉडी स्टार्ट किया था ऊपर से, ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो थी इनिशियली, तो 0 2a. s कितना है बच्चों यहां पर? h. तो क्या हो जाएगा ये? हाफ m v स्क्वायर हो गया 2gh. 2 कैंसिल, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी बन गया काइनेटिक एनर्जी. Again, total energy still is mgh. So at every point of its motion, at every point of this ball's motion, इस बॉल के हर एक पॉइंट पर sum of potential and kinetic will remain the same. That is the mgh. अगर इनिशियल mgh थी तो थ्रू आउट वही रहेगा. बस यही हो रहा है कि जब काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घट रहा है. अगर ये बॉल वापस बाउंस करके ऊपर जाती और कोई भी पार्ट ऑफ उसका एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसी भी और फॉर्म में, साउंड में या हीट में वेस्ट नहीं होता, जैसे कोई भी बॉल बाउंस करती है तो टक से आवाज होता है, तो वहां पे क्या होता है कि टकराते वक्त उसका कुछ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर हीट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आसपास में रियल में एयर फ्रिक्शन भी तो होता है ना, इसलिए हीट भी बनता है. जब भी कोई बॉल मोशन कर रहा होता है वहाँ पे एयर फ्रिक्शन भी होता है ना, एक रगड़ाहट लग रहा होता है, जिसके वजह से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट होती है. पर अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे कोई भी एयर फ्रिक्शन या कुछ नहीं है तो सारा पोटेंशियल एनर्जी नीचे आके काइनेटिक में कन्वर्ट होगा. जैसे ही बाउंस करेगा वापस वो ऊपर जाएगा, वापस उसी हाइट तक जाएगा और सारा काइनेटिक वापस पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से एनर्जी विल बी कंजर्व्ड ऑलवेज बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक, अगर कोई भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता है ना, कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, कोई किसी टकरा कोई साउंड नहीं बन रही है वगैरह वगैरह. राइट. सो आई होप दिस इज ओके टू ऑल. That's how you can understand conservation of energy. तो हम लोग के सिलेबस में बच्चों इस स्टैंडर्ड पर हम लोग 2 एग्जाम्पल को ज्यादा ध्यान देने वाले हैं. एक तो ये बाउंसिंग ऑफ बॉल हो गया, ठीक है. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, वो है पेंडुलम का एग्जाम्पल. राइट. पेंडुलम का मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं
हम लोग देख के फटाफट से आगे समझते हैं। तो ये रहा पेंडुलम का एग्जांपल जहां पे पेंडुलम इस तरह ऑसिलेट कर रही है बच्चों। जब पेंडुलम नीचे में है तो सारा एनर्जी काइनेटिक बन जाता है, जब ऊपर है तो उसका काइनेटिक देखो डिक्रीज हो जा रहा है, वापस स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, स्पीड जीरो हो गया, स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर स्पीड जीरो हो गया, स्पीड घट रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, फिर स्पीड जीरो हो जा रहा है, फिर स्पीड बढ़ रहा है एंड सो ऑन। राइट, मैं इस क्वेश्चन पर आने के पहले मैं इधर थोड़ा समझा देना चाहता हूं बच्चों। अगर ये एक पेंडुलम है, इस पॉइंट पर अगर हम लोग इसको अपना इस एक हाइट रेफरेंस हाइट बोल दें, इसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस हाइट। रेफरेंस हम लोग यहीं से ले रहे हैं, that's my reference line, that's my reference line. And what you did is actually you actually hit this pendulum like this, ऐसे स्ट्रक करो, जैसे कैरम खेलते हो ना, टक से मारो तो क्या होगा, इसमें तड़ से एक स्पीड आ जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी, बॉल ऊपर गया 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 यहां तक पहुंचा। एट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट बच्चों, कभी भी जब तुम किसी बॉल को उछालते भी हो ना, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पर स्पीड एक बार के लिए जीरो होती है। जब कभी कोई मोशन में ना एक मोमेंट के लिए, हम इसको कहते हैं मोमेंटरली एट रेस्ट, मैं कहता हूं पेंडुलम इस एक्सट्रीम पर मोमेंटरली रेस्ट कंडीशन को ऑब्टेन किया, मोमेंटरली रेस्ट पर आया। ये वो पॉइंट है जहां पर स्पीड जीरो होती है, या ये वो पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी एक बार के लिए जीरो होती है, एक बार के लिए, एक इंस्टेंट के लिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, राइट, एक मोमेंट के लिए। फिर ये बॉल वापस नीचे आना स्टार्ट करती है, जैसे नीचे आता है स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऑब्वियसली ग्रेविटी काम करे बोल के नीचे से आ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। फिर जब ये यहां जाएगा तो स्पीड वापस कमेगा 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 कमेगा, बॉल इधर पहुंचा, वापस स्पीड यहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर जब बॉल वापस आया तो स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ते 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 वापस यहाँ पे स्पीड बहुत बड़ा हो गया, फिर आगे चला गया, स्पीड घटते 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 यहाँ पे वापस स्पीड जीरो हुआ एंड सो ऑन। हम लोग ये देख के समझ सकते हैं कि यहां पर यह हाइट बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बन जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जा रहा है। जब वापस वो नीचे आ रही है इस पॉइंट पर, वापस क्या हो जा रहा है, हाइट तुम्हारा कम हो जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा वापस यहां पर बढ़ जा रहा है। अगर हम लोग इसी लाइन को रेफरेंस लाइन लें तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, जीरो है ना, और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो मैक्सिमम है। इस एक्सट्रीम पर स्पीड जीरो है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, मैक्सिमम, बिकॉज हाइट मैक्सिमम ऑब्टेन होता है ना, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से ये पेंडुलम थ्रू आउट, अगर कोई भी तरह का फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, कोई भी तरह का यहां पर कोई स्क्रू में कोई साउंड नहीं बन रहा है, या कोई भी तरह का वेस्टेज ऑफ एनर्जी ना हो, तो थ्रू आउट ये पेंडुलम इस तरह ऑसिलेट करती रहेगी। कभी उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, कभी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल से काइनेटिक बनेगा, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल बनेगा, फिर पोटेंशियल से काइनेटिक बनेगा, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल, इस तरह से वो ऑसिलेट करती रहेगी, राइट, एंड थ्रू आउट एनर्जी कंजर्व रहेगा। हम लोग चाहे तो इसके लिए फॉर्मूला भी बना सकते हैं, बट अभी मैं फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं बस लोग इसको समझ के रखें, राइट, ठीक है। यहां पे दिख रहा है अगर ये रेफरेंस हाइट है तो इसको पोटेंशियल जीरो बोलेंगे, हालांकि पोटेंशियल कभी जीरो होती नहीं है, मैंने बताया था ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी है रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या रेस्पेक्ट टू अ हाइट। हम लोग ने जो एमजेज का फॉर्मूला बनाया था ना, वो रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाया है, वो जनरल फॉर्मूला नहीं है। जनरल फॉर्मूला तो एक्चुअली -gm1 इंटू m2 बाई r है, जहां पे r डिस्टेंस है, ऐसा फॉर्मूला एक्चुअली पोटेंशियल का -gm1 इंटू m2 बाई r। शायद किसी बच्चे ने क्लास 9 में किसी किताब में देखा हो, m1 और m2 ये सेपरेशन r है, तो हर दो बॉडी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। फिलहाल इस फॉर्मूला पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, जहां पे कैपिटल G एक फेमस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, एक्चुअली ये जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूला तुम्हें अभी नहीं जानना है, तुम्हें तो अभी बस वही फॉर्मूला जानना है जो मैंने बताया, mgh, ठीक है। तो दो केसेस है बच्चों, एक तो बॉल वाला एग्जांपल और एक पेंडुलम वाला, ये दोनों देखकर रखना है, दोनों जगह पर एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड होती है। सो अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg is thrown vertically upward with an initial velocity of 20 meter per second. Calculate the maximum potential energy it gains as it goes up. तो बच्चों जब बॉल को ऊपर उछाला गया तो ऊपर गए 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 इधर पहुंचे, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पर सारा एनर्जी क्या बन जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है जीरो, और सारा एनर्जी क्या बन जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहां पे कितना एनर्जी थी, हाफ m v स्क्वायर
तो क्या था ये, हाफ हाफ था, m क्या है 0.2, v क्या है 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 0.2 इंटू 400, तो ये डेसिमल खा जाएगा ये 0, 20, तो व्हाट इज इट 20 जूल्स, 20 जूल्स, राइट। सारा काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट में पोटेंशियल बन जाता है, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट में वापस वो काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। इस तरह चीजें रिवर्स चेंज करती रहती है, राइट। ओके, अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम is thrown vertically upward with a velocity of 15 meter per second. What is the velocity? 15 meter per second. वापस सुनो भाई, a stone of mass 500 ग्राम is thrown vertically upward. एक स्टोन को तुमने इस तरह ऊपर फेंका, ठीक है, एक स्टोन को तुमने ऊपर की तरफ इस तरह फेंका। किस स्पीड से फेंका? ये वाली स्पीड, इसको इनिशियल लिख दो, यू लिख दो। यू स्टैंड्स फॉर इनिशियल। वाई यू स्टैंड्स फॉर इनिशियल? ए बी सी डी एफ जी, इसमें यू पहले आता है, वी बाद में आता है, शायद इसीलिए यू को इनिशियल के लिए यूज किया गया और वी को फाइनल के लिए यूज किया गया। सिंबलाइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द मास? मास इज 0.5 kg thrown vertically upward with a velocity of this. Calculate the potential energy at the greatest height. तो बच्चों अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ m u स्क्वायर है जब तुमने बॉल को लॉन्च किया, और यही बॉल ऊपर जा तो क्या हो रहा है? स्पीड घट रहा है, स्पीड कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गया? स्पीड हो गया 0, और सारा एनर्जी क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी। सारी एनर्जी क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यही है, यही काइनेटिक पोटेंशियल बन जाएगा हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है। जो यहां पर काइनेटिक था, स्पीड कमते 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 यहां पे हो गया पोटेंशियल, बिकॉज हाइट बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, काइनेटिक घट रहा है। हाइट बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? काइनेटिक घट रहा है। हाइट बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, पर क्या घट रहा है? काइनेटिक घट रहा है। हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट, ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? यस और नो? ओके, so what is potential energy? What is the potential energy at the greatest height? The same, this one. What is it? Half m v square. What is it? 15 का square. 225. 225. ठीक है? 225. 225 है ना? 15 का square. Now कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई? 15 स्क्वायर 225 होता है, मास 0.5 kg। लेट्स देन सॉल्व दिस। 5 5 25, 2 इधर, 5 2 10 है ना, 10 12 हो जाएगा 1, 5 2 10 इधर हो जाएगा 11, ठीक है। कितना डेसिमल है यहाँ पर? 1 डेसिमल है, ठीक है। इनटू कर सकते हो बाई 2 अगेन, बाई 2 अगेन। यस और नो? किसी को कोई दिक्कत यहां पर? इज दैट ओके? राइट। 56.25 जूल्स। 112.5 बाई 2 इज 56.25, ठीक है। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इट हैज एट द हाईएस्ट पॉइंट। भाई नीचे में सारी एनर्जी काइनेटिक थी, ऊपर में सारा पोटेंशियल बन गया। वापस जब बॉल नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, काइनेटिक बनता जाएगा, और वापस लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर सारा एनर्जी वापस काइनेटिक बन जाएगा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होता है मैक्स। तो क्वेश्चन पार्ट ए का आंसर, द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट, दिस वन। द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, अगेन द सेम। क्वेश्चन पार्ट ए का भी आंसर यही, बी का भी आंसर यही, और सी का भी आंसर यही। तुमने जिस स्पीड से बॉल को लॉन्च किया वही उसमें था इनिशियली, वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में था। ऊपर गया, काइनेटिक घट रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। कोई नया एनर्जी नहीं बन रहा है, बट काइनेटिक घट रहा है, काइनेटिक डिक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। हाईएस्ट उस पॉइंट पे सारा एनर्जी बन गया पोटेंशियल। व्हेन इट्स कमिंग बैक अगेन, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। द मोमेंट इट हिट्स द ग्राउंड, ऑल ऑफ द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल विल अगेन बिकम काइनेटिक एनर्जी। But at every point of time, total energy was the same 56.25 joules, right? It's like only the form are changing, but the net will remain same. So total energy at every point of time is always the 56.25 only. Potential energy at the highest most point 56.25. Kinetic energy at the lowest most point again 56.25. Because lowest में क्या है? सिर्फ kinetic energy है, potential energy यहाँ पे 0 है। यहाँ से potential energy है, पर यहाँ पे kinetic energy क्या है? 0 है, राइट। और टोटल एनर्जी हमेशा वही है। सो द टोटल एनर्जी एट हाफ इट्स वेव पॉइंट। भाई हाफ द वेव पॉइंट में
पोटेंशियल और काइनेटिक बदलेगा, है ना। हाफ वे पॉइंट में क्या होगा, पोटेंशियल आधा हो गया तो बाकी आधा कहां चला गया, काइनेटिक में चला गया, बट द टोटल विल रिमेन द सेम 56.25 जूल्स ओनली। बात समझ में आ रहा है। हाफ वे पॉइंट में हाइट हाफ हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो गया, mgh की जगह mgh/2 हो गया, राइट। तो बाकी आधा एनर्जी कहां गया, काइनेटिक एनर्जी में चला गया, बट द टोटल विल रिमेन द सेम, है आधा आधा हो गया बस टोटल एनर्जी। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों का आंसर सेम रहेगा। A metal ball of mass 2 kg is allowed to fall freely from rest from a height of 5 meter above the ground. 5 meter above ground मतलब ये 5 मीटर के हाइट पे है पहले, and is allowed to fall freely from rest मतलब initial speed 0, initial speed 0 will imply क्या 0, kinetic energy 0. और what is the potential energy right now, mgh. What is m, 2 kg. If nothing is mentioned, g is taken to be 10, gravity की लिए 10 होती है, h कितना है 5, 2 5 the 10, 10 into 10, 100 joules. Calculate question part A, the potential energy possessed by the ball when it is initially at rest. Initially यही है, खत्म हो गया, पार्ट ए तो हो गया, पार्ट ए पहले ही कर लिए हम लोग। पार्ट बी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, वापस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारा पोटेंशियल यहां पे क्या बन जाएगा, काइनेटिक बन जाएगा। यहां पे जब बॉल नीचे आ रहा है पोटेंशियल डिक्रीज होता है और काइनेटिक इंक्रीज होता है। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी द सेम वैल्यू विच इज 100 जूल्स। तो पार्ट बी इज आंसर्ड, ऑल ऑफ पोटेंशियल विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। ओके, व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। तो भाई बहुत बार ऐसा होता है ना कि बॉल जमीन पर आके भिड़ता है और भिड़ने के बाद वो ऊपर नहीं जाके वहीं पे चिपक जाता है जमीन पर, बाउंस बैक नहीं करता है। क्या होता है समय रियल लाइफ में, सोचो क्या होता है, बॉल जब जमीन पे बाउंस करता है हमेशा कुछ साउंड एनर्जी बनती है ना, तो उसका मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। अगर टकराने के बाद वो रेस्ट पर आ गए तो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी दूसरे फॉर्म में चले गई, वो मैकेनिकल फॉर्म में रह के दूसरे फॉर्म में गए। किसके फॉर्म में जा सकती है भाई, साउंड एनर्जी बन सकता है। और क्या बनता है, जनरली क्या बनता है, हीट एनर्जी में वेस्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कि लाइट बनेगा, लाइट तो नहीं बनता है जनरली। ऐसा नहीं कि भाई बॉल बाउंस किया और टप से लाइट निकला ना, बॉल बाउंस करता तो आवाज होता है, और बॉल जब लगातार बाउंस करे तो बॉल कितना गर्म हो जाएगा, हीट एनर्जी बनता है। तो मैकेनिकल फॉर्म साउंड फॉर्म और हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पार्ट ए और बी का आंसर सेम, और पार्ट सी में मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। जनरली ये आंसर है। नेक्स्ट, अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक हुज वाटर लेवल इज एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर अबव द टर्बाइन। ठीक है, अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक हुज वाटर लेवल इज एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर अबव द टर्बाइन। कहीं यहां लगा हुआ है, मान लेते हैं टर्बाइन यहां पर, और यहां तक का पानी का लेवल, व्हाट इज इट, 50 मीटर। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। अज्यूमिंग एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 40%, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड टू प्रोड्यूस अ पावर आउटपुट ऑफ 1 मेगावाट। यहां से पानी निकाला जा रहा है, ठीक है ना, यहां से पानी निकाला जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं यहां का पानी जब नीचे से ऐसे होकर निकलता है, इमेजिन करो जब ये वाला पानी यहां से एक्सेल आउट होता है तो ये जो पूरा पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हाँ या ना। एज्यूमिंग एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 40%, पूरा एफिशिएंसी 40% का मान लो। एफिशिएंसी मतलब हम लोग इसको इस तरह सिंबलाइज करते हैं, 40% की है। 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब हुआ तुम्हें जो दिख रहा है भाई, जो तुम उसमें एनर्जी डाल रहे हो उसका रेशियो आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क, या फिर आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क, या फिर आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी इज 40%, है ना। 40% और 0.4, 40% मतलब होता है 40/100, 40/100। So calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce power output of 1 megawatt. पावर आउटपुट 1 मेगावाट का चाहिए, पावर आउटपुट 1 मेगावाट का चाहिए हम लोग को, पावर आउटपुट हम लोग को 1 मेगावाट का चाहिए।
इसके लिए सवाल है कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, कितना मास ऑफ वाटर निकलेगा यहां पर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड। तो भाई फॉर्मूला होगा mgh/t, है ना। mgh/t मस्ट बी द पावर, दिस इज द पावर आउटपुट से इक्वेट करते हैं इसको, ठीक है। व्हाट इज m, व्हाट इज m, व्हाट इज m निकालना है। व्हाट इज g 10, व्हाट इज हाइट 50, व्हाट इज द टाइम। तो एक काम करते हैं m/t को एक वेरिएबल लिख देते हैं, m/t को एक वेरिएबल लिख देते हैं, ठीक है। और पावर आउटपुट यहां क्या लिखोगे ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 एज एन होमवर्क। एक देख लो वापस से। A hydroelectric power station takes its water from a lake whose water level is at a height of 50 meter above the turbine. Assuming an overall efficiency of 40%, calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce power output of 1 megawatt. तो हम लोग को पता है efficiency का मतलब होता है output by input। अगर 40% तुम्हारा efficiency it means 40 by 100। और what is power? mgh/t, mgh/t, t की वैल्यू और m की वैल्यू मैंने एक साथ एक वेरिएबल ले लिया बिकॉज क्वेश्चन ही है मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड, हर सेकेंड में कितना निकलेगा। तो m/t ऑब्टेन करना है और इसके इक्वल में पावर लिखना है। तो यहां पे पावर क्या पुट करना है और ये m/t ऑब्टेन करके तुम्हें आंसर बताना है। तो मैंने स्टेप्स बता दिए भाई, इसे फॉलो करना है सबको। ये एक क्वेश्चन होमवर्क रहा नंबर 1। नंबर 2, the bow of a simple pendulum is imparted a velocity of 5 meter per second when it is at a mean position। मतलब वापस क्वेश्चन इस तरह से बता दिया गया है कि मीन पोजीशन पर है ये, ठीक है। टू व्हाट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विल इट राइज, कितने वर्टिकल हाइट तक हम लोग को इसे लेकर जाना है। ऑन रीचिंग टू व्हाट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विल इट राइज ऑन रीचिंग एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ 60% ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ एयर। तो बोला गया भाई एक बॉब है जिसमें एक इनिशियल स्पीड दे दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। व्हेन इट इज एट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन इसको बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं हम लोग, और इसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, ओके। नाउ टू व्हाट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विल इट राइज, तो सारा काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, है ना। ये हाइट ऑब्टेन करना है। राइज ऑन रीचिंग एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, सारा काइनेटिक इसमें जाएगा। 60% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ एयर। मैं बताता हूं जो भी काइनेटिक एनर्जी है इसका 60% लूज हो जाता है, सिर्फ 40% इसके हाइट बढ़ाने में काम में आ रहा है। सोचो किस तरह एक्सप्रेशन लिखोगे। मैं फिर से बता दूं, जो भी काइनेटिक एनर्जी यहां पर है इसका 60% लूज हो जाता है, सिर्फ 40% रहता है। हम लोग को बताना है ये 40% क्या होगा, ये 40% क्या होगा जिसकी वजह से ये हाइट बढ़ रहा है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें आराम से एक्सप्रेशन लिखना है। हाफ mv² का कितना पार्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है उसको लिखते हुए इक्वेशन लिखो एंड ट्राई टू गेट द आंसर। दिस इज माय होमवर्क नंबर 2। तो बच्चों मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आई एक्सपेक्ट ये दोनों क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व करके शेयर करें, ठीक है। दिस इज लाइक दीज आर लाइक दी 2 क्वेश्चंस आई गिव यू। ये एक मैंने क्वेश्चन का आउटलाइन बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 ये आउटलाइन बता दिया। दिस इज लाइक इट फॉर द डे। आई होप सारी बातें सबको समझ में आई होगी और हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे सारी बातें समझ ली है। आई होप सब लोग सारी बात को रिलेट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन जितने भी सॉल्व कराए गए हैं सब लोग साइड बाय साइड किए होंगे साथ साथ, और 2 क्वेश्चन जो होमवर्क दिया गया है उनको भी फॉलो करके रखना है, ट्राई करके रखना है भाई, ठीक है। विल कंटिन्यू विद दिस इन माय नेक्स्ट सेशन। वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। We'll continue with the next topic in the coming session, but before that let's complete this properly. सारी चीज़ों को बढ़िया से complete कर लें, ठीक है। Thank you everyone. Bye bye.